नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है तथा उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6600 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों चलते हैं, जानते हैं वैदिक सभ्यता। यह आर्यों द्वारा बसाई गई एक ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब इसका निर्माण आर्यों ने किया था। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। एक इतिहासकार मैक्स मुलर ने बताया है। सर्वप्रथम आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान के आसपास आए थे, जो सिंधु नदी के किनारे हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। दोस्तों ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक थी। आइए जानते हैं इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इसकी प्रशासनिक इकाइयों में राष्ट्र होता था, जिसका सर्वप्रमुख राजा होता था। यह प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई थी। दूसरा होता था जन का प्रमुख राजन होता था। तीसरा होता था विस, जिसका प्रमुख विस्पति होता था। चौथा होता था ग्राम, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। पांचवी प्रशासनिक इकाई कुल थी, जिसका मुखिया कुलपति या कुलप होता था। फिर प्रमुख अधिकारी। इसके प्रमुख अधिकारी में धार्मिक अधिकारी यहाँ का पुरोहित था, जिसमें दो प्रकार के पुरोहित हुआ करते थे। पहला वशिष्ठ थे, जो रूढ़िवादी थे। दूसरा विश्वामित्र थे, जो उदारवादी थे। दूसरा प्रमुख अधिकारी गुप्तचर था, जिसे स्पश कहा जाता था। तीसरा दुर्गपति था, जिसे पूरब कहा जाता था। तीसरा चारागाह या गोबर भूमि अधिकारी होता था, जिसे वाजपति कहा जाता था। तथा पुलिस या अपराधी पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। और सूत, रथकार तथा कामपति को करने वाले को 12 संख्या थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक थे तथा यहाँ पर न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सभा एवं समिति के बारे में। सभा एवं समिति। सभा राजा की सलाह देने वाली एक संस्था थी, जो राजा को, या जिसे हम मंत्रिपरिषद भी कह सकते हैं, जो राजा को सलाह दिया करती थी युद्ध के लिए। तीसरी सभा श्रेष्ठ लोगों की संख्या होती थी। सभा में वही लोग बैठेंगे जो श्रेष्ठ होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तीसरी समिति में समान लोगों की संस्था है, जिसे का अध्यक्ष ईशान होता था। स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग ले सकती थीं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ पास गायों की खोज हो चुकी थी, इसलिए युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पास सबसे प्रमुख युद्ध दशराग युद्ध है। दशराग युद्ध यह परुष्णी नदी, आज की आधुनिक नाम रावी नदी है, जो दो जनों के मध्य हुआ था। पहला सुदास, जो भारत नाम का कबीला था, और तीसरा 10 जन के मध्य हुआ था, जिसमें भारत नाम के कबीले की विजय हुई थी। इस युद्ध की जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद का निर्माण वैदिक काल में ही हुआ है। अब हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के सामाजिक के बारे में। यहाँ पास वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल की वर्ण पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पास 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। विभाजन का अधिकार यानी वर्ण व्यवस्था किस प्रकार विभाजित थी। यहाँ विभाजन का अधिकार कर्म था।
परंतु धीरे धीरे आगे उत्तर वैदिक काल में यह कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई थी। यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था, हालांकि स्त्रियों की बेहतर स्थिति थी। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। मुख्य स्त्रियाँ जिन्हें शिक्षा मिली थी जैसे लोपामुद्रा, घोषा, शिकस्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियाँ थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी स्त्रियाँ भी लेती थी। विधवा स्त्री दिवस विवाह कर सकती थी। अमाजू, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था, जिस स्त्री का विवाह नहीं होता था। अब हम बात करते हैं धर्म के बारे में। धर्म, यहाँ के प्रिय देवता इंद्र थे और दूसरा अग्नि मनुष्य और देवता के मध्य। पवित्र पशु यहाँ का गाय था, जिसे नहीं मारा जाता था। गाय को माता माना जाता था। पवित्र नदी सरस्वती थी। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद में है। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। जब लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वैदिक कालीन के प्रमुख देवता के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक कालीन के सब प्रमुख देवता कौन कौन से देवता हैं, चलिए जानते हैं। ऋग्वैदिक कालीन के प्रमुख देवता, पहला इंद्र देवता। इंद्र देवता युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता हुआ करता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। अग्नि देवता वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता था। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता था। घ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन नाम। सोम ये वनस्पति देवता थे। उषा प्रकृति एवं उत्थान की देवता थी। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत आंधी और तूफान का देवता थे। अब हम बात करते हैं इनकी जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली, यहाँ पर जीवन के मनोरंजन के लिए संगीत थे, रथौड़ थे, घुड़ दौड़ थे, यानी घुड़सवारी भी की जाती थी। प्रिय पशु यहाँ का घोड़ा था और गाय थी। मनोरंजन के लिए प्रिय पशु घोड़ा था तथा धार्मिक आधार पर प्रिय पशु गाय थी। मुख्य पेयजल यहाँ का था सोमरस, जो वनस्पति से निर्मित हुआ करता था। वस्त्र, यहाँ पास वस्त्र 3 प्रकार के पहने जाते थे। पहले बांस वस्त्र, अधिवास वस्त्र और उष्ण वस्त्र। जो अंदर पहने जाने वाला वस्त्र था उसे नीवी कहा जाता था। इन चित्र में हम देख सकते हैं कि ये मध्य एशिया है, जहाँ से आर्य भारत की ओर आए थे। ये पौधा वो पौधा है जिससे सोमरस बनता था। यह सोमरस बनता था। इसकी अन्य जानकारी भी हम देख सकते हैं। जैसे मुख्य व्यवसाय यहाँ का कृषि और पशुपालन था। धातु लोह अयस्क थी, इसको आर्यों ने खोजा था। दूसरी धातु तांबा थी, जो भी लोहित अयस्क थी। आदान प्रदान का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। पाणी, व्यापार हेतु दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पाणी कहा जाता था। ब्याज पर ऋण देने वाले को वेकनाट या सुख खोरी कहा जाता था। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन की प्रमुख नदियों के बारे में। इन नदियों का आधुनिक नाम तथा प्राचीन नाम के बारे में भी जानेंगे। सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी यहाँ की सरस्वती थी। सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है। गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया था। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। आधुनिक नाम और प्राचीन नाम, जिन नदियों का आज नाम है उन नदियों का नाम प्राचीन में क्या था। कोर्रम नदी का प्राचीन नाम कुब्र था। काबुल नदी का प्राचीन नाम कुंभा था। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्कनी था। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था। सतलज नदी का प्राचीन नाम
शतुद्री था। विपाशा विपाशा व्यास नदी का नाम है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा था। घग्गर नदी का प्राचीन नाम दृष्टद्युति था। गोमल का प्राचीन नाम गोमती था। स्वात का प्राचीन नाम सुवस्तु था। दोस्तों, अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में कल जानेंगे। धन्यवाद।